आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ। बंधु, वृंदावन प्रियतमा है और इस वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, जो साल में एक बार वृंदावन रूपी प्रियसी से मिलने के लिए आता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदयमान होता है उस दिन वृंदावन की छटा अलौकिक होती है। मानो ऐसा लगता है वृंदावन ने आज अपना श्रृंगार किया है, वृंदावन आज बहुत प्रसन्न है, वृंदावन में आज एक अलग सी छटा दिखाई दे रही है। वृंदावन के प्रत्येक मंदिर के ठाकुरों का दर्शन करके आपको अनुभव होगा कि आज मानो ऐसा लग रहा है कि सामने कोई प्रत्यक्ष कोई बालकृष्ण ही मेरे सामने खड़े हैं क्या। ऐसा वृंदावन का रूप होता है शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ और अपनी विशेष प्रकाश को प्रकाशित करते हुए वृंदावन पर जब अपना प्रकाश फैलाया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। वृंदावन में मानो जैसे चंद्रमा ने प्रकट होकर के मखमली चादर बिछा दी हो कि आज ठाकुर जी रासप विहार करने वाले हैं। भगवान ने चीर हरण करते हुए गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके संग रासप विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर के गोपियों के मन में भाव आ रहा है कि ये तो वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी ने हमारे साथ रास के लिए हमको आश्वासन दिया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं और इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी के संग रासप विहार करने का। ठाकुर जी वन में जाकर के बैठे चंद्रमा को देखने लगे। आग सामने देखा तो एक भी गोपी नहीं है। बोले गोपियां अभी तक आई क्यों नहीं। ठाकुर जी ने हृदय में नेत्र बंद करके देखा तो सब गोपियां इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया एक बार और बुला दे तो हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर अभी बुलाते हैं। अपनी वंशी को निकाल करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने ओष्ठों पर वंशी को धारण करके ब्रज वृंदावन के कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में, वो मधुर ध्वनि मधुर स्वर पूरे वृंदावन में गुंजायमान होने लगा। साधारण ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत जो गोपियां हैं उनके मन में भाव आता है कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं, हमको आमंत्रण भेज रहे हैं। सब गोपियां अपने अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गैया का दूध दोहे रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है। और जिस जिस गोपी के कान में जाकर के वंशी की ध्वनि पहुंचती है, गोपी मन में विचार करती है, अरे चल गोपी जल्दी चल, सब काम छोड़, कन्हैया बुला रहे हैं। अपने कार्यों को अधूरा छोड़ करके सब गोपियां दौड़ रही हैं वन की ओर। ऐसी विषम परिस्थिति यहां बताई गई। कोई गोपी अस्त व्यस्त वस्त्रों में भाग रही है, कोई गोपी अपने सिरे को अधूरा छोड़ के भाग रही है, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा दाल में थोड़ा नमक दो। जैसे ही रसोई घर में नमक लेने गई तभी वंशी की ध्वनि आई तो भूल गई क्या लेना है, नमक लेना है, बूरा लेना है, शक्कर लेना है क्या, तो शक्कर का एक डिब्बा हाथ में लिया। पति बोला अरे नमक कम है दाल में, जल्दी नमक दो। तो शक्कर मुट्ठी में भर के उसकी दाल में छोड़ दिया, भाग गई है सीधी कन्हैया से मिलने। कोई गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया ही था तभी वेणु की ध्वनि ने आकर के उसके हृदय को झकझोर दिया। हाथ हिलने लगे, कांपने लगे, काजल फैल गया एक आंख का। अब इतना समय कहां की दूसरी आंख में लगावे, तो एक आंख में लगा करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। अब एक आंख में काजल दूसरी में नहीं, तो गोपी ने टोक दिया, बोले ये क्या किया तूने, एक आंख में लगाया दूसरी में तो है ही नहीं, जल्दी जा दूसरी में लगा के आ। लौट करके आई, काजल दूसरी आंख में लगा रही थी, तभी वेणु की ध्वनि बार बार उसको छेड़ रही है, अरे जल्दी कर तुझसे पहले और पहुंच जाएंगी।
तो संपूर्ण काजल ये अपने हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया। बोले कि अब एक आंख में लगाऊं, दूसरे में नहीं लगाऊं, फैले ना फैले, पूरे मुंह पे ही लगा लो। दौड़िए सीधे कन्हैया से मिल। यदि रास की भूमि में यदि कोई जाकर के देखे तो गोपियों को देख करके ऐसा लगेगा कि भूतों की टोली आ गई हो। किसी के केश बिखरे पड़े हैं, किसी के नेत्रों से काजल बह रहा है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, ऐसा विविध स्वरूप। क्यों? ये गोपियां जानती हैं कि कन्हैया रूप देख करके प्रसन्न नहीं होगा। यदि रूप देख करके प्रसन्न होना होता कन्हैया को तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, मार दिया। ये रूप से प्रेम नहीं करते, ये तो हृदय से प्रेम करते हैं। हृदय निर्मल होना चाहिए। हम कैसी बनकर के जा रही हैं उससे कन्हैया को कोई मतलब नहीं है, वो हमारे हृदय को देखें। अर्धरात्रि का समय जैसे ही गोपियां पहुंची, ठाकुर जी ने अपनी वंशी का नाद रोका, सामने देखा समस्त गोपियां खड़ी हैं। उन गोपियों को देख करके ठाकुर जी स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रियम किम करवाणि वा ब्रूतागमन कारणम। इस अर्धरात्रि के समय बेला में आप सब अपने अपने घर को छोड़ करके, अपने प्रेमियों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहां क्यों आई हो? अपने आने का कारण बताइए। इतनी रात में क्यों आ गई हो? अब एक तो कोई आपको निमंत्रित कर दे और उसके बाद फिर फोन करके भी बुला दे, भैया आना ही है आपको, और आप सब काम छोड़ के पहुंच जाओ तो बोले क्यों आए हो? कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण तो दिया ही दिया, आज वंशी बजा करके पुनः निमंत्रित कर दिया कि आओ सब लोग आओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सब गोपियां दौड़ी चली आई तो अब कह रहे हैं कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। भगवान वहां पर पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे, बताने लगे। प्रातयाद ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीवी सुमध्यमा। भगवान कह रहे हैं चलो अब यहां से चले जाओ, अपने अपने घर को जाओ। यहां पर तुम्हारा अर्धरात्रि में रुकना ठीक नहीं है। ये घनघोर जंगल है, बहुत काली निशा रात्रि हो रही है, एक चंद्रमा ही तो दिख रहा है। इतनी रात्रि में अबला नारी को अकेले वन में नहीं आना चाहिए। चलो जाओ, वापस लौट जाओ अपने अपने घर को। ठाकुर जी ये लीला केवल गोपियों के संग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी करते हैं, आज तक करते हैं। आप श्री राधा रमन जी का दर्शन करने गए और राधा रमन जी का दर्शन करने लगे तो दर्शन करते 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 फिर क्या होगा, कभी फोन बजेगा, कभी कोई आकर के छेड़ेगा, भैया चलें, अब चलें, अब वहां जाना है, वो काम भी करना है, अब चलें यहाँ से। वो व्यक्ति हमको नहीं बोलता कि चलें, या फोन नहीं कहता कि अब यहाँ से चलें, वो ठाकुर जी करवाते हैं। जाओ अपने अपने घर को जाओ, यहाँ क्यों आए? यहाँ आने का तुम्हारा कोई कारण नहीं, चलो लौट जाओ अपने अपने घर को। ये ठाकुर जी आज भी रास की भूमिका की तरह हमारे साथ वही करते हैं जो पहले गोपियों के साथ किया। हमको कहते हैं जाओ अपने अपने घरों को लौटो वापस, यहां आने का क्या कारण है? पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। मंदिर में बहुत देर बैठने के बाद में फिर कई लोग हैं वो हमको समझाने लगते हैं, अरे भाई इतनी देर मंदिर में नहीं बैठते, घर भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, अब सब तरीके के लोग होते हैं, सब विचार करना पड़ता है। घर के माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारे बच्चे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? पूरे पूरे दिन मंदिर में रहोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे ही ठाकुर जी गोपियों को पूरा पतिव्रता धर्म समझा रहे हैं। पतिव्रता धर्म कैसा होता है? ठाकुर जी ने एक कथा सुनाई गोपियों को। एक पतिव्रता नारी थी, अपनी पति की बहुत सेवा करती थी। उसके पति ब्राह्मण थे, रोज अग्निहोत्र हवन करते थे। आज हवन में बहुत समय लग गया तो ब्राह्मण थक गए। हवन के बाद अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए गहरी नींद में।
पत्नी पंखा चलने लगी, अपने पति को सुला रही है, पतिव्रता नारी। तभी उसका छोटा सा बालक घुटमुन घुटमुन चल करके अग्निकुंड में जाने लगा। पत्नी ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो अग्निकुंड में गिर जाएगा, जल जाएगा, अभी अंगार अभी ठंडे नहीं हुए हैं अग्निहोत्र के। मन में विचार करने लगी, अब उठ करके जाऊं तो पति की नींद खुल जाएगी, और पति की नींद मेरी किसी क्रिया से खुल गई तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। कैसे जाऊं मैं? हे अग्नि देवता, हे यज्ञ नारायण भगवान, यदि मैंने अपने पति की पूर्ण प्रेम निष्ठा से सेवा की हो ना, तो मेरा बालक जो अग्नि कुंड में जा रहा है उसकी रक्षा करना। मैं अभी अपने पति की सेवा में लगी हूं, मैं उठ नहीं सकती यहां से। और ऐसा भाव जैसे ही उसने कहा, उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया। 10-15 मिनट बाद जब उसके पति की नींद खुली, जैसे ही वो उठे तुरंत दौड़ करके गई, तो जाकर के देखा तो उसके पतिव्रता नारी के धर्म का, उसके पतिव्रता धर्म का ऐसा प्रभाव कि उस अग्नि कुंड के अंगारे पुष्प बन गए और बालक वहां पर क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। भगवान समझा रहे हैं ये कथा गोपियों को, ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म। और तुम लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहां चली आई हो आधी रात्रि में पर पुरुष के पास। राम 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 राम, कितनी गलत बात। चलो लौट जाओ वापस, यहां मत आओ, यहां आने का तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो जाओ। और यदि तुम्हारे पास कोई उत्तर हो देने को तो बताओ। गोपियों ने प्रणय गीत सुनाया। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संतज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमाद्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बंधुओं, गोपियों ने, भगवान ने 10 श्लोकों में कहा कि तुमको वापस लौट जाना चाहिए, और गोपियों ने 11 श्लोकों में कहा हम वापस क्यों नहीं जाएंगे। इसी को प्रणय गीत कहा। तो प्रणय गीत में गोपियां क्या कर रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। यदि कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है तो याद रखना, ये भात के जीवन में जितने कष्ट आते हैं ना, उतने कष्ट भक्त के जीवन में आएंगे ही आएंगे। भात के जीवन में कितने कष्ट आते हैं? धान के रूप में होता है, तब उसको धन कुटा से कूटा जाता है, धन कुटा से कूट कूट करके उसके छिलकों को दूर किया जाता है, कितना कष्ट होता है। उसके बाद जब वो चावल आ जाते हैं तब उनको खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, खोलते हुए पानी में उनको उबाला जाता है। उबालने के बाद में फिर उनको मीड़ के देखा जाता है, जरा भी कच्चे रह जाते हैं तो फिर और उबाला जाता है। जब बिल्कुल पूरी तरीके से प्राण निकल जाते हैं, तब खाने योग्य होते हैं, तब भोजन करने वाले को परोस दिया जाता है, भोजन करने वाला दाल मिला के उसको खा जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि भोक्ता को पता नहीं होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, भोक्ता तो केवल दाल मिला के खा जाता है उसको। ऐसे ही भगवान को पता नहीं होता कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात की और भक्त की राशि एक है, भोक्ता की और भगवान की राशि एक है। आप तो भगवान हो, आपको क्या पता कि हम कितने कष्ट सह करके, कितनी पीड़ाएं सह करके, कितने लोगों के लोक लाज की मर्यादाओं को त्याग करके तब आपके चरणों में आती हैं, और आप इस तरीके से हमारा परित्याग कर देते हैं, इस तरीके से हमको दूर कर देते हैं। ऐसा मत करो कन्हैया। आप पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं बैठ करके। एक पतिव्रता नारी अपने पति से ब्याह करके उसके ससुराल पहुंच गई। पति को किसी कारण से विदेश जाना पड़ा। पत्नी कहने लगी मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो दिन भर आपकी सेवा चाहिए होती है। तब पति ने अपना ही जैसा एक विग्रह अपनी पत्नी को प्रदान कर दिया। बोले इस मूर्ति को ही पति मान करके इसकी सेवा करना, और इसकी सेवा करती रहोगी तो मेरी सेवा का तुमको फल मिलता रहेगा, पतिव्रता धर्म तुम्हारा बना रहेगा।
अब वो पत्नी नित्य उस मूर्ति को ही सजाती है, उसी को सुलाती है, उसी को खिलाती है, उसी को नहलाती है, उसके संग रहती है, 24 घंटा उसको त्यागती नहीं है, उसको ही पति मान करके रहती है। एक दिन रात में मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, इसलिए इतने में उसका असली पति आ गया द्वार पे, और द्वार आके खटखटाने लगा, खोलो। अब बताइए, पत्नी यदि अपने पति का त्याग करके जावे द्वार खोलने के लिए तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि द्वार खोलने नहीं जावे तो असली पति द्वार पर खड़ा है। बताओ क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति की सेवा में लगे रहना चाहिए या द्वार पर खड़े असली पति को अंदर स्वागत करना चाहिए? किसको त्यागे, किसको छोड़े? बताओ। मूर्ति वाला पति भी तो 5 साल से उसका पति है, उसकी सेवा कर रही, उसको कैसे छोड़ देगी? कन्हैया से बोले, अब आप बताओ इसका क्या उत्तर होना चाहिए? भगवान जोर से हंसे, ये कोई कहने की बात है? अरे मूर्ति वाला पति जब तक पति नहीं था, असली पति नहीं था, तब तक मूर्ति वाले पति की सेवा चल रही थी। लेकिन जब असली पति आ गए तो मूर्ति वाले पति को छोड़ो, असली पति की शरण में चली जाओ, उसका स्वागत करो। गोपियां बोली, वही बात जो हम सबके पति हैं ना, जो घर में बैठे हैं, वो सब तो मूर्ति वाले पति हैं। वो एक दिन चले जाएंगे, एक दिन हमारा त्याग कर देंगे, एक दिन उनकी वजह से हमारा मांग का सिंदूर भी चला जाएगा, हमारी चूड़ियां भी टूट जाएंगी, हमारा सुहाग नष्ट हो जाएगा। जिन पतियों की वजह से एक दिन विधवा वेश धारण करना पड़े, उस पति का यदि त्याग करके हम उस पति की शरण में आ गए जिसकी वजह से हम जीवन पर्यंत सुहागन रहेंगी, तो हमने क्या गलत किया? हमें बताओ। भगवान अपनी उंगली काटने लगे, बोले फेल हो गए हम तो यहां पे। ये प्रेम है। यहां ठाकुर जी भी परास्त होते हैं। और गोपियां बोली, सुनो, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी। अगर तुमको ये जरूरी है ना कि हम चली जाएं, ठीक है, हम जा रहे हैं, हम चली जाती हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको दे दो वापस। भगवान बोले, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, है? क्या है? तो गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास में, हमारा चित्त आपके पास में, इस चित्त को हमको वापस कर दो। हम अभी चली जाएंगी वापस। क्योंकि घर जाती हैं, बच्चे कहते हैं हमको ये खाना है, मैं कहती हूं नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास है। पति कहते हैं चलो मेले में चलेंगे, हम कहते हैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास है। वो मन निरंतर तुम्हारे पास रहता है कन्हैया। हम चली जाएंगी, उन्हीं पतियों के पास रहेंगी, उन्हीं बच्चों के पास रहेंगी, उन्हीं परिवार वालों के पास रहेंगी। हमारा मन वापस कर दो, हमारे दिमाग से निकल जाओ, हमारे हृदय से चले जाओ, हमारा त्याग कर दो, हमारा मन हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगे। कर सकते हो? ठाकुर जी चुप खड़े। अंत तो गत्वा गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लगी। भगवान बोले, ये क्या कर रही हो? बोले, यहीं गड्ढा कर देंगी और तुमको देखते देखते प्राण त्याग देंगी। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा, अंते यामति सागति, अंत में जो सोच के मरोगे अगले जन्म में वही मिलता है। तुमको देखते देखते प्राण त्याग देंगी, इस जन्म में नहीं मिलोगे तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो मिल जाओगे ना। अंते यामति सागति। गोपियों के प्रत्येक उत्तर पर भगवान न्योछावर हो गए और ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को प्रणाम किया। बोले, हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी, हम तो देख रहे थे कि आपके हृदय में प्रेम कैसा है। और वास्तव में ब्रज के भाव यदि सुनो ना, तो ठाकुर जी अभी राधा रानी का इंतजार कर रहे थे। सब आ गई थी, किशोरी जी नहीं आई थी, तो ठाकुर जी इंतजार कर रहे थे किशोरी जी आवे तब रास करेंगे। तब भी किशोरी जी नहीं आई, तब ठाकुर जी ने किशोरी जी को पुकारा, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावने धीश्वरी,
परायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं मान्दीनमानन्दय किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे गाइए किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे किशोरी तोरे चरणन की रज एक बात बताऊं, लोग कई बार हम कथा करने जाते हैं तो लोग पूछते महाराज जी वृंदावन वास कैसे मिलेगा, वृंदावन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम वृंदावन में कैसे रहें हमें बताओ। देखो वृंदावन शरीर से रहना तो वृंदावन रहना है ही नहीं, वृंदावन तो चित्त से रहा जाता है, मन से रहा जाता है, हृदय से रहा जाता है। शरीर से कहीं भी रहो चित्त आपका वृंदावन में रहे। जय जय राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। तो वृंदावन तो चित्त से आया जाता है। नित्य आप दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो, कहीं भी रहो, नित्य प्रातःकाल उठ करके वृंदावन में बिताए हुए जो आपके शुभ दिन हैं, जो शुभ अनुभव हैं, नित्य उनका अनुभव करो। और एक बात बता दूं, नित्य इस पद का गान करो। सुबह उठते ही किशोरी जी कृपा अवश्य करेंगे, एक दिन मन के साथ साथ तन को भी वृंदावन मिल जाएगा, निश्चित प्राप्त होगा। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज से स्वर ऐसे निकलना चाहिए कि किशोरी जी को सुनाई दे। हम पद गाते हैं, आपको पीछे जब गाता देखते हैं ना तो इतना सा तो मुंह खुलता है आपका, ऐसे नहीं, पूरा मुख खोल के अपने पूर्ण स्वर के साथ में गाओ। लगे कि हाँ ब्रज की वास्तव में अभिलाषा रखते हैं। यदि ब्रज की विशेष अभिलाषा नहीं तो बैठे बैठे चुपचाप गाओ, लेकिन वास्तव में किशोरी जी को चाहते हैं, उनका अनुभव हो, उनकी कृपा का अनुभव हो तो गाओ प्रेम से, शर्म मत करो। जारज को
बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बंधुओं, किशोरी जी की अनुभूति अनुभव कर, तो जब रघुनाथ जी वापस लौट करके अयोध्या आ गए, सबको रघुनाथ जी ने कुछ ना कुछ उपहार देकर के सबका जो ऋण था सेवा का, वो ठाकुर जी ने उतार दिया। सबने सेवा की थी, बानरों ने, जामवंत जी आदि सबने, सबको ठाकुर जी ने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। और देवे भी क्या, उनकी सेवा के समान कोई ऐसा वस्तु ही नहीं जो हनुमान जी को दे सके। तब ठाकुर जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी ये हनुमान जी को क्या प्रदान करें? इनका सेवा का ऋण इतना चढ़ गया हमारे ऊपर कि हमको हर वस्तु छोटी लग रही है सेवा के आगे। तो भरत जी बोले, प्रभु मैं भी कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में, आपके 14 वर्ष के वनवास में मेरे हृदय में कोई भी संशय होता था ना, तो मैं आपकी श्री पादुकाओं से पूछता था। जो पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठी थी, ये पादुका साक्षात आपका ही स्वरूप है। मैं इनसे पूछता था और ये मेरा संशय दूर करती थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछूं, आपकी पादुकाओं से। भगवान बोले पूछो। भरत जी गए और पादुकाओं से पूछने लगे। रघुनाथ जी पूछ रहे हैं कि हनुमान जी का ऋण बहुत चढ़ गया है, वो ऋण से ऋण होना चाहते हैं, वो कैसे संभव होगा? तब पादुकाओं ने कहा कि रघुनाथ जी ने हनुमान जी को एक कार्य सौंपा था। क्या? कि दंडकारण्य वन के संतों को जाकर के कहो कि वे द्वापर में गोपी बन के आएंगे और रघुनाथ जी कृष्ण बन करके आएंगे। बोले हाँ। तो हनुमान जी क्या करेंगे फिर? तो बोले मतलब? बोले यही हनुमान जी, इनका ऋण इतना चढ़ गया है राम जी पर। वैसे तो प्रेम का कोई ऋण नहीं होता, लेकिन रघुनाथ जी को यदि लगता है कि इनका ऋण चढ़ गया है, तो यही हनुमान जी पूरी कृष्ण लीला में और ब्रज लीला में ठाकुर जी की वंशी के रूप में प्रकट होंगे। और जब ये वंशी के रूप में प्रकट होंगे, ठाकुर जी इनको अपने अधरों पर धारण करेंगे, अपने अधरामृत का पान कराएंगे, अपनी कोमल उंगलियों से इनके छिद्रों को आच्छादित करते हुए मानो इनकी सेवा करेंगे, अपनी पलकों को बार बार बंद करके खोल करके मानो जैसे इन पर च्यवन डुराएंगे, अपनी नासिका में मोती पहन करके मानो श्री हनुमान जी के ऊपर छत्र लेकर के घूमेंगे और सदा सर्वदा अपने पास रखेंगे। तो ये हनुमान जी की सेवा पूर्ण मानी जाएगी रघुनाथ जी के द्वारा। ये ऋण से उऋण हो जाएंगे हनुमान जी। और दूसरी बात, ये हनुमान जी जो दंडकारण्य वन के संतों को कह के आए हैं कि आप द्वापर में गोपी बनोगे, राम जी कृष्ण बनेंगे, इन दोनों के मिलन में वंशी ही कार्य करेगी। जब वंशी की ध्वनि पूरे वृंदावन में गूंजेगी, उस वंशी की ध्वनि को सुनकर के ही गोपियां जाएंगी और जाकर के ठाकुर जी के संग रास विहार करेंगे, तो हनुमान जी का ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो रघुनाथ जी से कहो चिंता की जरूरत नहीं है, ये हनुमान जी ही वंशी के रूप में प्रकट होंगे और आपके ऊपर जितना सेवा का ऋण चढ़ा है, खूब इनकी सेवा कर करके अपने ऋण को उतार दीजिएगा। और जिस दिन रास विहार होगा, उस दिन ये वंशी ही सबको रास की भूमिका में लेकर के आएंगे, ये हनुमान जी ही लेकर के आएंगे। ऐसा उस कल्याण ग्रंथ में एक कथा मैंने पढ़ी थी किसी वैष्णव की, इतना सुंदर भाव। वंशी तत्प्रेम रूपिका, ठाकुर जी की प्रेम स्वरूपा है श्री वंशी।